व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। क्या कहने उनके जो सामने बैठ के आका को देखते रहे, क्या कहने उनके जिन्होंने कभी मक्का में देखा, कभी मदीना में देखा, कभी बदर में देखा, कभी ओहद में देखा, कभी हुनैन में देखा, कभी तबूक में देखा, कभी गली में देखा, कभी बाजार में देखा। क्या कहने उनके जिन्होंने कभी मस्जिद में देखा, कभी मिंबर पे देखा, कभी मुसल्ले पे देखा। समड़ियाल वालों, ये जुमला मोहब्बत से संभालिएगा, मोहब्बत से। मौलाना नवीद साहब मोहब्बत से। क्या कहने उनके वो जो आका को सामने बैठ के देखते रहे, लेकिन मैं क्यों न कुर्बान जाऊं अपनी अम्मा पर, मैं क्यों न कुर्बान जाऊं सैयदा पर, तैयबा पर, ताहिरा पर, आयशा पर, जिन्होंने वद्दुहा का मुखड़ा अपनी गोदी में रखा, देखा। वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में ढाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो, वो रहमत का झाला, वो आदम तो ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, ज़मी के हसी सब नज़ारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नज़ाकत उमंगों की माला। वो हर नूरी बशरी से बेहतर व बाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला। वो हर मोजज़े में नबियों से आला, वो तकवीम में आसन में सबसे निराला। वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा। वो इज्जत में अव्वल, वो अजमत में अव्वल, वो शौकत में अव्वल, वो रिफ़त में अव्वल, वो इफ़्फ़त में अव्वल, वो इस्मत में अव्वल, वो चाहत में अव्वल, वो कुदरत में अव्वल। वो यूसुफ से पहले, वो साले से पहले, वो यहिया से पहले। वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को हुस्न की नजाकत। सुभान अल्लाह। बस सिर्फ ये एक जुमला आपके हवाले फिलहाल तो करता हूं, हुस्न की नजाकत। बाज चीजें दूर से खूबसूरत लगती हैं। नौजवानों मुझे सुन रहे हैं जी? ये जुमला बल्कि नौजवानों को अच्छे तरीके से समझ आएगा जो सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं। बाज़ चीजें दूर से बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बंदा करीब जाए ना तो वैसा नहीं होता। बाज़ बंदे दूर से बड़े प्यारे लगते हैं, वो डीपी बड़ी सोहनी लगाई हुई होती है, बंदा करीब जाए तो वैसा नहीं होता। बाज़ बंदे दूर से बहुत सोहने लगते हैं, बंदा करीब जाए तो कहता है मैं माफी चाहता हूं, पहचानने में गलती हो गई। मैं एक बड़ा प्यारा जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, बरादरम चौधरी अमीर साहब, बहुत प्यारा जुमला। बाज़ चीजें दूर से सोहनी लगती हैं, करीब जाओ तो वैसा नहीं होता। बाज़ लोग दूर से सोहने लगते हैं, करीब जाओ तो वैसा नहीं होता। मेरे आका को दूर से देखो तब भी सोहने। बीमार मैं हूं, आप तो नहीं हैं, आपको किसी से कहने मेरा सुभान अल्लाह। मेरे आका को दूर से देखो तब भी सोहने, मेरे आका को नजदीक से देखो तब भी सोहने। मेरे आका को दूर से देखो तब भी मेरे आका जैसा कोई नहीं। मेरे आका को नजदीक से देखो तब भी मेरे आका जैसा कोई नहीं। मेरे आका को दूर से देखो तब भी मेरे आका अखलाक के आला दर्जे पर। मेरे आका को नजदीक से देखो तब भी मेरे आका अखलाक के आला दर्जे पर। और ये जुमला यूं ही नहीं कह दिया, मेरे पास ऐसे हजरात के अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे आका कैसे। और मेरे पास ऐसे हजरात के भी अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने मेरे आका को सामने बैठ के देखा, जिन्होंने मेरे आका को मिंबर के सामने बैठ के देखा, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे आका कैसे। जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा,
समड़ियाल वालों तवज्जो से सुनना, जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा वो 14 सदियां बाद बोल उठे, बलगल ओला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिन्होंने मेरे आका को 14.5 सदियां बाद देखा वो लाहौर में बैठा हुआ सैयद ज़ादा बोल उठा, लाहौर में बैठा हुआ मेरे अब्बा जी का पीर भाई बोल उठा, ए रसूले अमी खातमुल मुरसली तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, बज़्म कौनैन पहले बनाई गई फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। ए अजल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। जिन्होंने 14 सदियां बाद देखा वो बोल उठा, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां। जिन्होंने 14 सदियां बाद देखा उन्होंने कहा आका जैसा कोई नहीं, और जिन्होंने मेरे आका को सामने बैठ के देखा उन्होंने मुझे बताया वह आसनो मिन कलम तारा कत्तो आई नहीं, वह अजमलो मिन कलम तल दिन निसाओ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ले आइबिन का अन्नक कद खुलिकता कमा तशाओ। क्या कहने उनके जो सामने बैठ के आका को देखते रहे, क्या कहने उनके जिन्होंने कभी मक्का में देखा, कभी मदीना में देखा, कभी बदर में देखा, कभी ओहद में देखा, कभी हुनैन में देखा, कभी तबूक में देखा, कभी गली में देखा, कभी बाजार में देखा। क्या कहने उनके जिन्होंने कभी मस्जिद में देखा, कभी मिंबर पे देखा, कभी मुसल्ले पे देखा। समड़ियाल वालों ये जुमला मोहब्बत से संभालिएगा, मोहब्बत से, मौलाना नवीद साहब मोहब्बत से। क्या कहने उनके वो जो आका को सामने बैठ के देखते रहे, लेकिन मैं क्यों न कुर्बान जाऊं अपनी अम्मा पर, मैं क्यों न कुर्बान जाऊं सैयदा पर, तैयबा पर, ताहिरा पर, आयशा पर, जिन्होंने वद्दुहा का मुखड़ा अपनी गोदी में रखा, देखा। माशाल्लाह हाफ़िज़ साहब आ गए, और मैंने भी आपको यही कहा कि मैं तब तक ही आपको तंग करता हूँ जब तक वो पहुँच नहीं जाते। सुभान अल्लाह, हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। साहिबान तवज्जो है, मैं वो जुमला पूरा कर दूं जी जो मेरे अजीज शौकत के आने से रुक गया था जी। अब मैं कोशिश तो कर रहा हूं, अगर आपकी तवज्जो होती है तो। मैंने अर्ज किया क्या कहने उनके जिन्होंने सामने बैठ के हुजूर को देखा। सुभान अल्लाह, फिर जरा कहें सुभान अल्लाह। ये जुमला तो मेरा सुन लोगे मैं तभी आफत जी को बुलाऊंगा। क्या कहने उनके जिन्होंने सामने बैठ के मेरे आका को देखा। बच्चों, क्या कहने उनके जिन्होंने सामने बैठ के मेरे आका को देखा। उन्होंने कभी मस्जिद में देखा, मौलाना तारक साहब हजरत जी, क्या कहने उनके कभी मिंबर पे देखा, कभी मस्जिद में देखा, कभी मुसल्ले पे देखा, कभी गली में देखा, कभी बाजार में देखा, कभी मक्का में, कभी मदीना में, कभी ओहद में, कभी बदर में, कभी हुनैन। ये देखने वाले ये तो देखते रहे, इन्होंने देखना था। सहाबी होता ही वो है जो ईमान की हालत में मुस्तफ़ा को देखे। इन्होंने देख, लेकिन मैं क्यों न कुर्बान जाऊं अपनी अम्मा पर, मैं क्यों न कुर्बान जाऊं सैयदा पर, तैयबा पर, ताहिरा पर, आयशा पर, जिन्होंने वज़्ज़ुहा का मुखड़ा अपनी गोदी में रखा, देखा, फिर मुझे बताया लना शमसुन वलिल आफाक शमसी। कायनात आलियो तुसी समझदे हो ए सूरज बहुता सोहना है। सूरज केड़ा सोहना है? जेड़ा मेरा मोहम्मद सोहना है। लना शमसुन वलिल आफाक शमसी। अल्लाह ने मेरे आका को सारी कायनात का सरदार बना के भेजा, सारी कायनात का इमाम बना के भेजा। मैं बस सिर्फ एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ और उसके बाद दस्तारबंदी होगी और हाफिज जी बयान करेंगे। ये पिछला महीना रबीउल अव्वल का था, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, मीलाद और सीरत की बातें हर मकतब फ़िक्र अपने ज़ौक़ में करता है, करनी भी चाहिए। मुहर्रम का महीना आता है ना हजरत, एक मिनट रखते हैं, अब आप आ जाइए इधर वापस।
वो रख लेते हैं किताबें बाद में। मुहर्रम का महीना आता है ना, उसके अंदर एक पैगाम है। जिलहज्जा का महीना है, उसके अंदर एक पैगाम है। रमज़ान का महीना है, उसके अंदर भी एक पैगाम है। उधर नहीं जाता, बात लंबी हो जाएगी। ये जो विलादत मुस्तफ़ा का महीना है, इसके अंदर भी पैगाम है। ये जो मीलाद मुस्तफ़ा का महीना है, इसके अंदर भी एक पैगाम है। मैं उस पैगाम को सिर्फ एक लफ्ज़ में आपकी खिदमत में सुनाने लगा हूं। सिर्फ एक लफ्ज़ पेश करूंगा और वो लफ्ज़ आपके दिल को छेड़ेगा, लेकिन जब दिल की तार छिड़ जाए तो बखील नहीं बनना, उस तार को लब पे लेकर आइएगा। ये जो विलादत मुस्तफ़ा का महीना है, ये जो हुजूर की आमद है, ये जो हुजूर का मीलाद है, ये मीलाद, विलादत और पैदाइश ये बताती है कि तुम लावारिस नहीं हो। तुम लावारिस नहीं हो। जो बच्चा लावारिस हो ना, उसे कोई पूछने वाला नहीं होता तू रात 2 बजे क्यों आया, 3 बजे क्यों आया, किधर था, किसके साथ था, क्यों था। जिसका वारिस घर मौजूद हो वो पूछता है बेटा किधर था। ये अब्बा पूछता है ना बेटे से कि बेटा तू किधर था, और बेटे समझते हैं कि शायद बाहर सख्त धुंध पड़ रही है, सख्त सर्दी है, अब्बे ने मेडिसिन ले ली है, गुनूदगी आ गई है, रजाई और कंबल ऊपर ओढ़ के सो गया होगा। अब्बा नहीं सोता, अब्बा नहीं सोता, उसकी निगाहें रहती हैं दरवाजे की जानिब। अभी आता है ना तो पूछता हूं किधर था, किसके साथ था। इस महफिल में सफेद रीछ भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी हैं, बल्कि सादा लफ्जों में कहूं अब्बे भी बैठे ने ते पुत्र भी बैठे हैं। ऐसा ही है ना। अब्बा पूछता है कि बेटा किधर था। लावारिस 2 बजे छोड़ के 2 दिन ना आए, उसे कोई नहीं पूछता। ये अब्बा जो वारिस है ना, ये चंद साल पहले वारिस नहीं था। इसे पता भी नहीं था कि तूने उसकी गोदी में आना है, और अगले चंद सालों बाद भी ये वारिस नहीं होगा। और हशर के दिन तो अब्बे ने पहचानना ही नहीं बेटे को, बेटे ने अब्बे को नहीं पहचानना, अब्बे ने बेटे को नहीं पहचानना। मेरे आका उस वक्त भी वारिस थे जब आप आए ही नहीं थे, जब आप दुनिया में अभी आए नहीं थे। हुजूर उस वक्त भी आपके वारिस थे, और मेरे आका उस वक्त भी वारिस होंगे जब अब्बा बेटे का नहीं होगा, बेटा अब्बे का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी, बेटी माँ की नहीं होगी। हुजूर फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर पे खड़ा हूंगा। बड़ी तवज्जो से मेरा ये जुमला सुनना। हुजूर फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर पे खड़ा हूंगा, जाम पिला रहा हूंगा। अचानक से मेरे पास जिब्रील अमीन दौड़ते हुए आएंगे और आके कहेंगे या रसूलल्लाह आप यहाँ खड़े हैं, आपकी उम्मत पुल सिरात पे परेशान खड़ी है। हुजूर फरमाते हैं मैं होश छोड़ दूंगा, मैं दौड़ कर चला जाऊंगा पुल सिरात पर। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि प्यारे आका पुल सिरात पे खड़े होंगे तो जिब्रील अमीन फिर दौड़ते हुए आएंगे, या रसूलल्लाह आप यहाँ खड़े हैं, आपकी उम्मत मीज़ान पे जहां आमाल तोले जा रहे हैं वहां परेशान खड़ी है। हुजूर फरमाते हैं अब मैं पुल सिरात को छोड़ दूंगा, मैं दौड़कर मीज़ान पे चला जाऊंगा। और हुजूर फरमाते हैं कयामत के रोज, मैं लफ्ज जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कयामत के रोज जब बाप बेटे को नहीं देखेगा, बेटा बाप को नहीं देखेगा, माँ बेटी की नहीं होगी, बेटी माँ की नहीं होगी, मुरीद पीर को नहीं जानेगा, पीर मुरीद का वाकिफ नहीं बनेगा, उस्ताद शागिर्द को नहीं पहचानेगा। हुजूर फरमाते इन 3 मकामात पर मैं दौड़ता रहूंगा, दौड़ता रहूंगा। होश से मीज़ान, मीज़ान से पुल, पुल से होश, होश से मीज़ान, मीज़ान से पुल। और हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त तक दौड़ता रहूंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी बाहर रह जाएगा। हुजूर ऐसे वारिस है। मैं एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, बस उसके बाद इंशाअल्लाह मैं ख़त्म करता हूँ बात को। ये अब्बा और बेटे की मैंने मिसाल दी, आप ऐसे सुन रहे हैं मुझे? अब्बे और बेटे की मैंने मिसाल दी, तो अब्बा पता है क्या कहता है बेटे को? अब्बा कहता है बेटा तू मेरी सुनता ही नहीं, मेरे पास आता ही नहीं, मेरे करीब आता ही नहीं,
मेरे पास बैठता ही नहीं, मुझसे बात ही नहीं करता, हालांकि मैं जो कुछ कर रहा हूं तेरे लिए तो कर रहा हूं। वरना मेरी जितनी उम्र रहती है उतनी उम्र के लिए मुझे मेरी जमा पूंजी काफी है। लेकिन इस उम्र में भी मैं ना दिन देखता हूं, ना रात देखता हूं, ना सेहत देखता हूं, ना बीमारी देखता हूं, सब कुछ किए जा रहा हूं तेरे लिए। तू मेरी सुनता ही नहीं, मेरे पास बैठता ही नहीं, मेरे करीब आता ही नहीं। मुझे तो आमदन काफी है जो दुकान का किराया आ रहा है, मुझे तो आमदन काफी है जो खेती बाड़ी से आ रही है, मुझे तो आमदन काफी है जो मेरी पेंशन है। मेरी मिसाल आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है? मुझे नहीं पता ये जुमला सुनकर आप पे क्या असर होगा, असर तो जाहिर है होगा, लेकिन मैं अपनी बात बताऊं, जब कुछ रोज पहले रब ने ये जुमला मुझे अता किया था, मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। आप पे भी असर होगा, लेकिन हर एक पे मुख्तलिफ होता है। सुनने का ज़ौक़ अपना होता है, समझने का अपना होता है। इश्क की चोट तो पड़ती है सभी पर यकसां, ज़र्फ़ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। मुझे नहीं पता कि आप पे क्या असर होगा, लेकिन मैं अपनी बात बताऊं कि जब रब ने ये जुमला मुझे अता किया था चंद रोज पहले, मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। अब्बा कहता है, बेटा तू मेरी सुनता तक नहीं, मेरे करीब आता तक नहीं, मेरे पास बैठता तक नहीं, और मैं जो कुछ कर रहा हूं तेरे लिए कर रहा हूं। हालांकि मुझे तो जो दुकान से किराया आता है वो काफी है, मुझे तो जो खेती बाड़ी की आमदन है वो काफी है, मेरी तो पेंशन काफी है, मुझे तो जो जमा पूंजी है वो काफी है। मैं सब कुछ तेरे लिए तो कर रहा हूं, मुझे तो इसकी जरूरत नहीं। हुजूर फरमाते हैं, उम्मतियों तुम मेरी सुनते तक नहीं, मेरे करीब आते तक नहीं, मेरे पास बैठते तक नहीं, मेरी सुन्नतों से प्यार है नहीं तुम्हें, मेरी शरीयत से लगाव है नहीं तुम्हें। जरा सोचो तो सही, मैं तो मासूम हूं, मैं तो उसका हबीब हूं, मैं तो उसका महबूब हूं, मैं तो नबियों का इमाम हूं, मैं तो मासूम हूं, मेरे पल्ले तो गुनाह ही नहीं, फिर मैं सारी रात मुसल्ले पे क्यों खड़ा हूं? मेरे क्यों पांव सूज गए हैं, मेरे पांव पे क्यों वरम आ गया है? सोचो तो सही ना। सिर्फ यही कह रहा हूं ना, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस विलादत मीलाद के मकसद को समझने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर से सच्चा प्यार नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।